Hello everyone, welcome back to the channel Pandey Jyoti, and this is Jyoti. So this is another part of the topic that we were discussing yesterday. कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जो लेफ्ट पोर्शन था. कल हमने डिस्कस किया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. तब हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स तीनों के टेस्ट के बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेस के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन, मिनरल्स, रफेज के बारे में. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. उससे पहले अगर आप चाहो तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, फिगर 2.3, जहाँ पर हमें फैट के और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस के बारे में बताया गया है. कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है? स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया. इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो जितनी भी चीज़ें आपको खाने में मीठी लगती हैं, जिनका टेस्ट आपको स्वीट लगता है, उसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. वहीं फैट की अगर हम बात करें तो फैट के सोर्सेस, देर आर टू सोर्सेस, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. प्लांट से हमें कौन कौन से फैट मिलते हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर एनिमल से जो भी आपको फैट मिलता है दैट इज ऑल्सो रिटन हियर. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, इनका काम क्या है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि फैट गिव्स अस मोर एनर्जी व्हेन वी कंपेयर इट with the कार्बोहाइड्रेट. फैट गिव्स अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मतलब अगर आपने 1 यूनिट कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है और 1 यूनिट आपने फैट कंज्यूम किया है, तो आपको फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या है? हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है. कम ऑन, लेट्स wait, I think it is written here. Yes, fat and carbohydrates are regarded as the energy giving food. If you are having copy in your hands, so you can simply make notes from it, और short notes बना सकते हो. If not, you can take a screenshot. It is just for the revision purpose, right? सो एनर्जी गिविंग फूड है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अब हम सेकेंड चीज़ की बात करते हैं. प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, प्रोटीन हेल्प्स अस टू रिपेयर आवर बॉडी सेल्स, वी कैन से लाइक दैट. कम ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग. इसीलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. एक्चुअली दिस इज द PDF, एंड so there can be some interruption in between, so cope up with the interruption please. So proteins are often called as body building foods. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स, जो कल डिस्कस करना रह गया था. विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, और इसीलिए हम विटामिन को प्रोटेक्टिंग फूड भी कह सकते हैं. ओके, विटामिन ऑल्सो हेल्प्स टू कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी. विटामिन डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, और एक तो विटामिन का पूरा सेट होता है, सेट ऑफ फैमिली ऑफ विटामिन कह सकते हैं. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें कई सारे विटामिन आते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इसको टुगेदर वी कॉल इट एज बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू पीपल. देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. अगर आप चाहो बुक से पढ़ रहे हो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट. बाकी ए, सी, डी, ई एंड के, ये विटामिन, दीज आर द विटामिन्स. अभी इनके काम भी देखेंगे हम कि क्या क्या काम करते हैं और इनकी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ए, सी, डी, ई, के, एंड देन उसके बाद ग्रुप ऑफ विटामिन दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन बी आते हैं, जैसे B12 हो गया, राइट. तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे. लेट्स मूव फॉर एंड चेक. विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आइज़ हेल्दी. विटामिन ई हमें स्किन एंड आइज़ हेल्दी रखने में हेल्प करता है. देखो, अगर हम किसी विटामिन की बात करते हैं, जैसे विटामिन ए की बात करते हैं, तो विटामिन ए अगर हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प कर रहा है, तो विटामिन ए अगर कम हो जाएगा बॉडी में तो हमारी स्किन पर ही इफेक्ट आएगा. ठीक है, तो इतना ध्यान रखो कि जब आप विटामिन के यूज़ पढ़ रहे हो तो उसके जो डिफिशियंसी डिसीज़ होंगे वो उसके जस्ट अपोजिट होंगे. विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर विटामिन ए की कमी हो गई बॉडी में तो किस पे नुकसान हो जाएगा? हमारी आइज़ पे. तो बहुत ही सिंपल है ये, तो चाहे आप डिफिशियंसी याद कर लीजिए, चाहे आप उसका यूज़ याद कर लीजिए. विटामिन डी क्या काम करती है? विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम हम लेते हैं, मान लो आपने कैल्शियम लिया, आप बहुत ज़्यादा मिल्क पी रहे हो, आपने कैल्शियम लिया, बट इफ़
योर बॉडी डू नॉट हैव विटामिन डी, विटामिन डी नहीं है आपकी बॉडी में, सो दिस कैल्शियम कैन नॉट बी यूज्ड, ये कैल्शियम को हम यूज़ नहीं कर सकते। कैल्शियम का यूज़ कहाँ पे होता है? बोन्स एंड टीथ के लिए। तो अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम और यूज़ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ है और हमारे जो बोन्स है वो कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना है कि विटामिन जो है उन्हें हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में विटामिन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम कह सकते हैं दे आर नीडेड इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, माइक्रो एलिमेंट्स हैं ये, ओके। सो let's go to the next thing, that is minerals. Minerals are also needed in very less amount, each one is essential। देखो minerals की भी ज़रूरत बहुत लेस अमाउंट में होती है, बट ऐसा नहीं है कि कम अमाउंट में ज़रूरत है तो हम खाएं ही ना या ले ही ना, उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब हम कुछ सोर्सेज देख लेते हैं। विटामिन ए के सोर्सेज देख लो, पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल। फिश ऑयल एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन का, ठीक है। उसके बाद आप देख लो विटामिन बी के कुछ सोर्सेज हैं, वीट है, लिवर है, राइस है, ठीक है, दिस इज़ द सोर्स। देन सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी में एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो बाहर से आने वाले जर्म्स को या फिर डिसीजेस से फाइट करता है, सीधा से कहा जाए कि तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। तो विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ मिलता है? ऑरेंज में, टोमेटो में, गुआवा में, ग्रीन चिली में, लेमन में, आंवला में, बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन डी के कुछ सोर्स। तो विटामिन डी बटर से, मिल्क से, फिश, एग्स, लिवर ऑल्सो, राइट। सो यहाँ से मिलता है। और हमें धूप में खड़े होने से भी क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ओके। सो सन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, वी कैन से लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays this is very common that people have deficiency of vitamin D in their body. ओके अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हमारे पास मिनरल्स में क्या क्या है? तो फर्स्ट वी हैव आयोडीन। आयोडीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल। आपने देखा होगा अगर किसी की बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसे गोइटर नामक एक डिसीज़ हो जाता है, जिसमें उसका जो गला है, थायराइड पार्ट, वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। वो हम आगे आपको बता सकते हैं दैट व्हाट इज़ थायराइड और क्यों आयोडीन। आयोडीन इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ओके। नेक्स्ट मिनरल है हमारा फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस के बाद है आयरन, ठीक है। फॉस्फोरस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बनाना इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, देन मिल्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। उसके बाद हम बात करते हैं सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल। ब्लड में जो हीम कॉम्पोनेंट होता है उसके लिए आयरन की इंपॉर्टेंस आपको उससे पता चल सकती है, राइट। कहते हैं हम आयरन की कमी हो जाती है, राइट, पर्सन इज़ एनीमिक, तो उसे आयरन रिच चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो आयरन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ आवर बॉडी, ओके। फ्रॉम वेयर यू गेट? स्पिनच से, पालक जिसे हम कहते हैं, एप्पल दिख रहा है आपको, देन लिवर ऑफ कोर्स, देन उसके बाद आता है कैल्शियम, अगेन मिल्क एंड एग। तो हमने कितने सारे मिनरल्स पढ़ लिए। हमने पढ़ा आयरन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, आयरन, फॉस्फोरस, देन हमने पढ़ा कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, 3 मिनरल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। देन iodine is of course iodine, why I'm leaving iodine in between, so iodine is also the one, iodine, then iron, phosphorus, iodine, iron, phosphorus and calcium, ये पढ़ा हमने। और हमने विटामिन पढ़े, तो विटामिन में ए पढ़ा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ठीक है, विटामिन सी पढ़ा, डी पढ़ा, ई एंड के पढ़ा। इनके कुछ सोर्सेस पढ़े, विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई, के सोर्सेस पढ़ लिए। विटामिन का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे प्रोटेक्टिंग फूड्स हैं, ओके। उसके बाद जो 2 चीज़ें बचती हैं, वन इज़ डाइटरी फाइबर्स एंड अनदर वन इज़ वाटर। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होता है ना, इसी को हम रफेज बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज ऑल्सो। रफेज हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। और रफेज आता कहाँ से है? तो जो भी हम प्लांट वाली चीज़ें खाते हैं, राइट, तो बॉडी क्या करती है? डाइजेस्ट करती है, सारा न्यूट्रिएंट्स उससे एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और फिर जो भी बच जाता है उसी को हम एक तरीके से, वो जो फाइबर होता है उसी को हम रफेज कहते हैं। रफेज का काम क्या करता है? ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से निकालने में रफेज हेल्प करता है, और इसके साथ साथ वाटर भी हेल्प करता है। सो वाटर का भी यही काम है, ठीक है। सो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के बारे में तो आई डोंट थिंक सो कि बताने की भी ज़रूरत है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब खाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी है तो, क्योंकि वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ओके। सो इन दिस वे वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो
इट रिमूव द टॉक्सिन। अब पढ़ लेते हैं टॉक्सिन क्या होता है। टॉक्सिन मतलब होता है कोई भी हार्मफुल चीज़ को हम टॉक्सिन कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हार्मफुल चीज़ें बनती हैं, निकलती कैसे हैं बाहर, ठीक है, बनती हैं दैट वी नो, निकलती कैसे हैं, तो जनरली वाटर के थ्रू ही निकलती हैं, चाहे यूरिन के थ्रू पास हो या फिर स्वेट के थ्रू पास हो, राइट। गर्मी में हमें पसीना होता है, स्वेट होता है, तो क्या होता है बॉडी स्वेट में क्या निकल रहा होता है, वाटर ही तो होता है, वाटर विद द टॉक्सिन वो बाहर आ जाता है, ठीक है। एंड यूरिन में भी सेम चीज़ होती है, राइट, वाटर अलॉन्ग विद द डाइल्यूटेड टॉक्सिन इट कम्स आउट ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, ये हो गया। अब वाटर की भी इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई, राइट। अब हम कुकिंग की बात कर लेते हैं। जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक टू थिंग्स यहाँ पर। ओवर कुकिंग नहीं होनी चाहिए फूड की। कुकिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें कुकिंग के बाद ही मिलते हैं, बट ओवर कुकिंग करने से क्या होता है, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए ओवर कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय विटामिन्स मिनरल्स, सो येस इट कैन, ठीक है। तो इसलिए हमें कुकिंग करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनकी अगर हम स्किन निकाल देते हैं तो उनके विटामिन्स लॉस हो जाते हैं, ओके। सो अभी के लिए आई थिंक हम इतना ही करेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार समराइज़ करते हैं। हमने सारे न्यूट्रिएंट्स कवर कर लिए जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट फर्स्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हमने देखा विटामिन्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर। ये था आज का हमारे वीडियो का टॉपिक। विटामिन में विटामिन्स के कई सारे ग्रुप पढ़ लिए हमने, ए पढ़ा, बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, सी, डी एंड ई, के पढ़ लिया। फिर हमने मिनरल्स पढ़ लिए, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, ओके। ये कंप्लीट करने के बाद हमने 2-3 चीज़ें और जो इस वीडियो से इम्पॉर्टेंट आपको लर्न करनी है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ओके। फिर प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड उसके बाद हमारे जो विटामिन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिंग फूड, विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिंग फूड, ठीक है। देन रफेज का काम क्या है, हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एंड उसके बाद वाटर का भी यही काम है, टू हेल्प्स अस टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। आई होप दिस वीडियो is useful for you people. Let me see you in the third part because the video is getting longer. So thanks for watching. This is me, Jyoti, signing off.